हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। और काफी सारे स्टूडेंट्स स्टेटस सेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर क्या फंड खत्म हो गया है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि क्या सर मेरे में दिखा रहा है कि फंड की समस्या के कारण आपका पैसा नहीं भेजा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 22/3/2024। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने स्टेटस को लेकर के, चाहे उनका पेंडिंग हो चाहे रिजेक्ट हो, तो वो क्या करते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। चाहे 1076 हो गया, चाहे जन सुनवाई पोर्टल हो गया, वहां पे शिकायत दर्ज कराते हैं और अपने स्टेटस की स्थिति को प्राप्त करते हैं, फीडबैक प्राप्त करते हैं कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है या फिर पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है। ठीक है, तो पेंडिंग वाले बच्चों को मैंने क्या बताया था कि अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है तो उसकी डेट समाप्त हो गई है। 12 मार्च 2024 आपके स्टेटस के वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी और जब लास्ट डेट समाप्त हो गई है उसके बाद से इस पर कोई विचार नहीं किया गया है और स्टूडेंट्स का जो स्टेटस है वो ब्लॉक कर दिया गया है निदेशालय के द्वारा। ठीक है, तो और इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट भी नहीं है और काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका, देखिए स्टेटस में इनके में क्या थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका नाम वगैरह कुछ चीजें ब्लर दिख रही होंगी। शिकायत का सारांश और संबंधित विभाग, शिकायत क्यों इन्होंने कराया है, छात्रवृत्ति की धनराशि के मांग के संबंध में, यानी कि इनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ रहा है और इन्होंने छात्रवृत्ति की मांग के संबंध में इनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया था। तो यहाँ देखिए कार्रवाई निराकरण का विवरण क्या है। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अपनी छात्रवृत्ति की डाटा में संदिग्ध आयु यानी कि सस्पेक्ट एज होने के कारण डाटा रिजेक्ट होने के संबंध में शिकायत किया गया है, जिसके संदर्भ में अवगत कराना है कि यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसे छात्र छात्राओं द्वारा स्वयं ऑनलाइन किया जाता है। उसके बाद संबंधित शिक्षण संस्थान उसे अग्रसारित करता है, यानी कि जो आपका कॉलेज होता है वो उसके बाद से आपके ऑनलाइन करने के बाद उसे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आपका कॉलेज फॉरवर्ड कर देगा तो अग्रसारित करने के बाद पीएफएमएस द्वारा पुनः जांच किया जाता है। उसके बाद से जांच के उपरांत संदेहास्पद सही डाटा अध्यवस्थाक्षरी के डिजिटल द्वारा उसे निरस्त अग्रसारित करने हेतु राज्य इकाई एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर अध्यवस्थाक्षरी द्वारा कार्रवाई की जाती है। आवेदक का आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन में प्रदर्शित कर रहे संदिग्ध आयु को छात्र द्वारा स्वयं या फिर शिक्षण यानी कि जो संस्थान होता है के माध्यम से सुधार कराया जाना था। यानी कि मैंने आपको कहा था कि आपको कॉलेज में एप्लीकेशन दे देना है। मान लीजिए कि आपके में स्टेटस में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, आपकी ओर से सही था तो कॉलेज में एप्लीकेशन देना है, चाहे वो कॉलेज से सही होगा चाहे आपके स्तर से सही होगा, मतलब कि आपको डायरेक्ट जाकर के समाज कल्याण विभाग में जाकर के एप्लीकेशन देना था। या फिर अगर आपके में मार्क्स वगैरह मिसमैच की समस्या आ रही थी या फिर जो भी समस्या आ रही थी तो इस केस में आपको करेक्शन वगैरह कराना था। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि स्वयं संस्था के माध्यम से या फिर आपके माध्यम से सुधार कराया जाना था, परंतु समयांतर्गत सुधार न कराए जाने के कारण जनपदीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा डाटा को निरस्त कर दिया गया है। अतः निरस्त हुए आवेदन पत्र पर लाभान्वित हेतु कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। कृपया यह प्रकरण अध्यवस्थाक्षरी स्तर से निक्षेपित करने का कष्ट करें। यानी कि ऑनलाइन आपके कॉलेज के स्टेटस में शो हो गया होगा करंट स्टेटस में कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो ये रीजन होता है। आप देखिए आपकी ओर से अगर पूरे डाटा सही होते हैं तो मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि हाँ आपको क्या करना है। अब जो स्टूडेंट्स करिए कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिलअप कर दिए और सीधे पैसा देखेंगे कि हाँ पैसा आया कि नहीं आया, वो बीच में ये भी नहीं जानते हैं कि स्टेटस क्या होता है, स्टेटस चेक भी किया जाता है या फिर स्टेटस ऑनलाइन तरीके से ओपन भी होता है या फिर नहीं। वो बस साइबर कैफे से फिलअप करवा देते हैं और बस पैसे की सोचते हैं कि हाँ जब पैसा आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, ये आपका फीडबैक आता है। तो आपके में भी जो भी शिकायत वगैरह, जो भी आपके में कुछ समस्या वगैरह होगी तो इस तरीके से आप अपना फीडबैक भी प्राप्त कर सकते हैं जन सुनवाई पोर्टल से या फिर 1076 से। यहाँ पे एक देखिए स्टेटस सर्कुलेट हो रहा है और काफी सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर के लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या फंड की समस्या वाकई में खत्म हो गई है। मैं भी जनरल कैटेगरी से का स्टूडेंट हूँ, जैसे इनका जनरल कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा होगा और मेरा भी पैसा नहीं आया और फंड की समस्या कैसे खत्म हो गई। तो मैं सीधे शब्दों में बता दूं ये जो न्यूज है ये आपकी एडिटेड है और फेक है। कोई बच्चा अपने तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, अभी फंड की समस्या, अभी पैसा ही नहीं भेजा गया है तो जाहिर सी बात है कि फंड की समस्या तो आएगी नहीं। व्हाट्सएप पे कह रहे हैं सर मेरा भी जनरल कैटेगरी है और मेरा भी पैसा नहीं आया है और फंड की समस्या कैसे हो गई, तो ये आपकी फेक न्यूज है। यहाँ पे दिख रहा होगा 12/3/2024 के डेट में दिखाया जा रहा है कि इनका वेरीफाइड हुआ है और ये जो आपको दिख रहा होगा तो ये कोई एडिटेड है या फिर फेक न्यूज है। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपका पैसा 25 के बाद से, अब देखिए होली में हो सकता है कि आपका पैसा ना आए, विभाग के द्वारा काम वगैरह बंद रहे, तो 25 या फिर 26 के बाद से और 31 मार्च के पहले कह लीजिए कि ऑफिशियल नोटिस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंड का कह लीजिए कि अप्रूवल हुआ था ओबीसी के बच्चों के लिए, तो 31 के पहले आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको देते रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।